हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल पीडीएफ एडिटिंग टूल के बारे में बताने वाला हूं। देखो, वैसे तो पीडीएफ एडिटिंग टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक में कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होती है। कहीं वाटरमार्क होता है, कहीं फाइल साइज़ की लिमिट होती है, या फिर कई जगह आपको साइन अप करना पड़ता है, और कई जगह तो आपसे प्रीमियम अपग्रेड भी जो है माँगा जाता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा 100% ट्रूली फ्री पीडीएफ एडिटर जो न सिर्फ बेसिक बल्कि कई सारे एडवांस टूल्स को भी फ्री में देता है, और इसका नाम है पीडी नॉब ऑनलाइन। और बिलीव मी, ये स्मॉल पीडीएफ और आई लव पीडीएफ जैसे टूल से कहीं ज़्यादा बेटर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का सिंपल सा इसका इंटरफेस है, ठीक है। तो पीडी नॉब ऑनलाइन एक फुल्ली फ्री ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर है, जिसमें आपको कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलता, कोई फाइल साइज की लिमिट नहीं है, या कोई भी टूल्स के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते। सब कुछ फ्री है, और आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली जो है ब्राउज़र से काम कर सकते हैं, विंडोज़ और मैक दोनों पर। तो सबसे पहले इसका कुछ फीचर्स का मैं आपको डेमो देता हूँ, ठीक है? और हम स्टार्ट करेंगे ओसीआर पीडीएफ से। तो ज़्यादातर जो पीडीएफ टूल्स होते हैं, उसमें जो ये ओसीआर फीचर है, ये बेसिकली पेड होता है, ठीक है? लेकिन पीडीनॉब ऑनलाइन में आप किसी भी स्कैन्ड या इमेज बेस्ड पीडीएफ को अपलोड करके उसे एक क्लिक में सेलेक्टेबल बना सकते हैं, और उसके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, या उसके टेक्स्ट को एडिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फीचर भी कंप्लीटली फ्री है, और इसे यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। अब जैसे मेरे पास एक स्कैन पीडीएफ है, ठीक है? अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, तो मैं इसके टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? ये बेसिकली एक इमेज है, टेक्स्ट बेस्ड इमेज है, ठीक है? तो मैं इसके ना ही टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ना ही कॉपी कर सकता हूँ, ना ही एडिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको इसको एडिटेबल बनाना है, सेलेक्टेबल बनाना है, तो उसके लिए आपको ओसीआर फीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है, ठीक है? अब आपको ओसीआर पीडीएफ पर क्लिक करना है। अब ये कन्वर्ट करेगा आपकी फाइल को। अब ये डाउनलोड हो चुकी है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, अब आप इसके टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? और एडिट अगर आपको करना है, तो आपको पीडीनॉब का जो डेस्कटॉप वर्ज़न है, ठीक है? इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं। फिर इस टूल में आप जो है पीडीनॉब की जो डेस्कटॉप ऐप है, उसमें आप इस पीडीएफ को एडिट भी जो है कर पाएँगे, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है, ठीक है? किसी पीडीएफ पर डिजिटल साइन करना है आपको। तो उसके लिए आपको पीडीनॉफ साइन इस फीचर पर जो है क्लिक करना है, ठीक है? अब चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जिस भी पर्सन की साइन करवाने हैं, ठीक है? उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालनी है। मेक श्योर कि आप सही ईमेल एड्रेस डालें, क्योंकि उसी पर सिग्नेचर की रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है? तो आपको ईमेल एड्रेस परफेक्ट डालनी है। अब यहाँ से आपको जो है फ़ील्ड्स जो है सेट कर लेने हैं, ठीक है? सिग्नेचर फ़ील्ड, सिग्नेचर के लिए, ठीक है? अगर आप नेम वगैरह ऐड करना चाहते हैं सिग्नेचर के नीचे या आगे-पीछे, तो वो भी फ़ील्ड आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? या सिग्नेचर के डेट का फ़ील्ड भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जस्ट आपको सेंड पर क्लिक कर लेना है। अब उस ईमेल एड्रेस पर, ठीक है, सिग्नेचर की रिक्वेस्ट जाएगी। आपको सबसे पहले वो ईमेल ओपन कर लेनी है। ईमेल ओपन करने के बाद आपको व्यू एंड साइन पर क्लिक करना है, ठीक है? अब सिग्नेचर के फ़ील्ड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? या तो आप सिंपल नेम और जो लास्ट नेम आपका है वो सिंपल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिग्नेचर को ड्रॉ भी जो है कर सकते हैं, ठीक है? और कंप्लीट करेंगे तो वो सिग्नेचर आपका ऐड हो जाएगा। या फिर अगर आपने फ़ोटो क्लिक की है अपने सिग्नेचर की, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इमेज पर क्लिक करके यहाँ से उस सिग्नेचर की जो इमेज आपने क्लिक की है, उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जस्ट आपको फिनिश पर क्लिक करना है, वापस आपको बैक टू होम पे जाना है, उसके बाद कंप्लीटेड पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ई साइन की पीडीएफ है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिग्नेचर ऐड हो चुके हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप ई साइन कर सकते हैं पीडीनॉप ऑनलाइन ई साइन के थ्रू। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इसके थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर की, जो है मर्ज पीडीएफ विद बैच, ठीक है? जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पीडीएफ्स को एक साथ जो है आप ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं, ठीक है?
तो पीडीनॉप ऑनलाइन में आप एक ही बार में कई फाइल्स यानी कई पीडीएफ फाइल्स को अपलोड करके उन्हें ईजिली एक साथ जो है मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये फीचर बेसिकली बैच प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है। मतलब आप एक ही बार में 5, 10, 15 कितनी भी फाइल्स को जो है आपस में मर्ज कर सकते हैं और उन्हें एक पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो है पीडीएफ कन्वर्जन का, ठीक है। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ को आप वर्ड में कर सकते हैं, ठीक है, और वर्ड फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पीडीएफ को एक्सेल में कर सकते हैं और एक्सेल को पीडीएफ में कर सकते हैं, ठीक है। यही आप पीपीटी के साथ कर सकते हैं, इमेज के साथ कर सकते हैं और आप पीडीएफ फाइल को टेक्स्ट में भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक करके देखते हैं, जैसे हम पीडीएफ टू वर्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ से फ्रॉम डेस्कटॉप करके यहाँ से एक स्कैन पीडीएफ इसी फाइल को हम उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे वर्ड में। डाउनलोड के बाद इसे हम ओपन करेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो देखिए ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है। यानी इसने पीडीएफ को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे आराम से एडिट कर सकता हूँ और जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है, हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं, ठीक है, यहीं सेव कर लेते हैं और अब हम यहाँ से जो है वर्ड टू पीडीएफ करके देखते हैं, ठीक है, वापस से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड फाइल है, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और हम इसको कर देते हैं कन्वर्ट टू पीडीएफ, ठीक है। तो अब इसे मैं ओपन करता हूँ, देखिए अब ये एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कन्वर्ट के कई सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ से आप डिफरेंट फाइल्स को पीडीएफ में और पीडीएफ से वापस से उस फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कंप्रेस करने का। यानी आप जो बड़ी फाइल साइज़ की पीडीएफ है उनको कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज़ बहुत छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज़ में जाना है और यहाँ से हम कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक फाइल है जिसका साइज़ ऑलमोस्ट 50 एमबी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तो देखिए इसका साइज़ है 50 एमबी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका साइज़ जो है कितना कम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करके इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे यहाँ से और यहाँ से आप कंप्रेशन का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइट कंप्रेशन अगर आपको करना है, यानी आपको इमेज की क्वालिटी और टेक्स्ट की क्लैरिटी में मेंटेन करके रखनी है, तो लाइट कंप्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हाई कंप्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम मॉडरेट कंप्रेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ इस फाइल को, तो लेट्स सी कि इसका साइज़ कितना हुआ है और यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, तो देखिए ऑलमोस्ट 15 एमबी इसका फाइल हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसने कंप्रेस कर लिया। अभी हमने हाई कंप्रेस यूज़ ही नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो जो भी आपकी पीडीएफ फाइल है, अगर उसका साइज़ बड़ा है, आप उसे कंप्रेस करना चाहते हैं, तो पीडीनॉम ऑनलाइन के थ्रू आप किसी भी पीडीएफ फाइल का साइज़ कंप्रेस कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। पीडीनॉप ऑनलाइन में आप किसी भी पीडीएफ को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ से आपको प्रोटेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है और उस पीडीएफ को यहाँ पे ओपन कर लेना है, जिसमें भी आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं। अब यहाँ से आपको पासवर्ड सेट करना है और प्रोटेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करना है। अब जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे पीडीएफ फाइल को, तो ये आपसे पासवर्ड माँगेगा। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी फाइल को पीडीएफ फाइल को यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। अब जो है एक नज़र डालते हैं कंपैरिज़न पर, ठीक है? पीडीएफ ऑनलाइन वर्सेस जो बाकी पॉपुलर टूल्स हैं, जैसे स्मॉल पीडीएफ हो गया और आई लव पीडीएफ हो गया, ठीक है? तो अगर आप कंपैरिज़न चार्ट को देखें तो यहाँ आपको साफ दिखेगा कि जहाँ जो बाकी टूल्स हैं, वो ओसीआर या साइन जैसी चीज़ों को प्रीमियम में डाल देते हैं, ठीक है? यानी आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वहीं पीडीएफ ऑनलाइन वो सभी फीचर्स आपको बिना किसी चार्ज के जो है दे रहा है। तो अगर आप पीडीएफ के साथ डेली काम करते हैं, पीडीनोब ऑनलाइन एक मस्ट ट्राई टूल है। इसे ट्राई करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और अगर आपको ऑफलाइन एडवांस और प्रोफेशनल पीडीएफ एडिटिंग चाहिए तो आप इनका डेस्कटॉप वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं। विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर हाँ, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा फीचर आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रियल और काम के टेक टूल्स हम लेकर फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।